अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट हामुदुर्रहमान जसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जसरा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंट्रा का लफ्ज़ का मतलब होता है विद इन। इंट्रा कोर्ट मतलब विद इन अ कोर्ट। इंट्रा कोर्ट अपील जो होती है ये स्पेशल केसेस में होती है। ये ऐसा नहीं होता कि एक रूटीन के जो केसेस होते हैं, मसलन एक केस को सिविल जज ने या मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया, फिर उसकी अपील सेशन के पास गई या डिस्ट्रिक्ट के पास गई, उसके बाद फिर उसकी अपील हाई कोर्ट के पास जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। ये एक चेन है, एक रूटीन की चेन है। लेकिन जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो एक स्पेशल केस होता है। मसलन जब कोई सियासी इंपॉर्टेंस का केस हो, कोई ऐसी मतलब सूबे लेवल की प्राइम इंपॉर्टेंस का केस हो, इस सूरत में वो केस हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन करती है। यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन करती है हाई कोर्ट उस केस को। उसको यानी कि जब हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उसको एंटरटेन करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का एक जज सुनता है, सिर्फ एक जज। यानी कि सिंगल बेंच जो उस केस को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन करता है, चाहे वो कंप्लेंट हो, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो दावा हो, जो भी हो, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन करता है, उसका ट्रायल कंडक्ट करवाता है और फिर उसका डिसीजन देता है। जब हाई कोर्ट का सिंगल बेंच डिसीजन देता है तो उसके बाद फिर पार्टीज बेचारी क्या करें। तो उसके बाद अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जाएं तो फिर तो उनके पास एक राइट ऑफ अपील जो है वो मिस हो गया। तो ये जो है ना, ये बुनियादी आप कह सकते हैं कि हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये जो पार्टी के जो राइट्स हैं, जो उनकी खिलाफ वर्जी है कि उनके पास एक अपील का राइट जो है वो गायब हो गया। तो इसीलिए इंट्रा कोर्ट अपील का कंसेप्ट दिया गया कि जनाब, अगर हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस को एंटरटेन करेगी तो उसके बाद डायरेक्ट अगर अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो फिर तो वो एक राइट ऑफ अपील उसमें से मिस हो जाता है। ठीक है, अगर सेशन कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस को एंटरटेन करती है तो फिर तो हाई कोर्ट के पास अपील जाती है, फिर दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है। यानी कि दो राइट्स ऑफ अपील होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के फैसले के बाद। तो अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उसको एंटरटेन करके, तो अब अपील अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो जो हाई कोर्ट वाली अपील का जो राइट है वो तो गायब हो चुका है ना। तो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बात खिलाफ है। तो इंट्रा कोर्ट अपील का कंसेप्ट दिया गया कि जब हाई कोर्ट का एक सिंगल जज या सिंगल बेंच कोई केस सुनेगा, चाहे वो सूबे लेवल का कोई केस हो, जितनी भी अहमियत का हामिल केस हो सकता है, वो गवर्नमेंट का सियासी केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर सो भी, वट एवर मे बी द केस, ये मैटर नहीं करता कि केस कौन सा है। तो सिंगल बेंच उसको सुनेगा। जब सिंगल बेंच उसको सुन लेगा उसके बाद अपील चली जाएगी उसी उसी हाई कोर्ट मुतल्लिका मसलन हाई कोर्ट लाहौर के एक जज ने, एक जस्टिस ने किसी एक केस को एंटरटेन किया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उसका ट्रायल कंडक्ट करवाया, उसका फैसला सुना दिया। उसके फैसले के खिलाफ उसी हाई कोर्ट लाहौर के दो या तीन मेंबर बेंच के खिलाफ के पास हो जाएगी अपील। यानी कि जो अपील जाएगी उस सिंगल जज के फैसले के खिलाफ, वो हाई कोर्ट लाहौर के डबल या थर्ड जो थ्री मेंबर बेंच होगा उसके पास अपील जाएगी उस एक जज के फैसले के खिलाफ। लेकिन अपील जाएगी उसी हाई कोर्ट लाहौर के बेंच के पास। यानी कि विद इन आ कोर्ट, इंट्रा कोर्ट का मतलब यही हुआ कि जब एक ही अदालत का जज जब एक फैसला सुनाता है तो फिर उस फैसले के खिलाफ अपील उसी अदालत के डबल या मतलब थ्री या टू मेंबर बेंच के पास जाएगी अपील। तो इसको कहते हैं जी इंट्रा कोर्ट अपील। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।